मैं कुछ चंद्र राशि यानी जो जन्म की राशि है उसके अनुसार बताता हूँ जी। मेष राशि के लोगों को हमेशा दूसरों की मदद करनी है और मेष राशि के लोगों को कर्मठ होना है। जी। आलस से इन्हें समाप्त कर देगा। अगर ये आलसी हो गए तो ये अपनी लाइफ ही खो बैठेंगे, ऐसा मान लीजिए। उस लाइफ में कोई प्रोग्रेस फिर नहीं होगी। दूसरा, जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनकी मदद करनी। दूसरी आती है, अगर किसी की वृषभ राशि तो दिन रात काम करें और दिन रात काम करने के बाद भी जो प्रशंसा है वो नहीं मिलेगी। प्रशंसा की ज्यादा चिंता ना करें, लेकिन दिन रात काम करें और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से वह कमजोर वर्ग की स्त्रियों से जुड़े रहें और उनकी मदद करें, लेकिन उस मदद के भाव में ये नहीं हो कि मैं इन पे दया दिखा, मतलब वो उसको ईश्वरीय कार्य मान के करे। मिथुन राशि की मैं बात करता हूं। मिथुन राशि के लोगों को अपना गला, हृदय और पेट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और दूसरों से बातचीत करते समय सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर बहुत मजाकिया हो जाते हैं और उसमें फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये ध्यान रखें। बाकी ये अच्छी राशि है, इसमें आगे निकलने के बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन उनको 28, 32, 36 इन 3 वर्षों तक धैर्य रखकर अपना कार्य करना होता है। कर्क राशि बड़ी भावुक राशि और ये बहुत अध्यात्म की तरफ ले जाने वाली राशि है, लोगों के लिए काम करने वाली राशि है। इस राशि से लोग बड़े जुड़ते हैं, लेकिन भावुक भी है। तो भावनाएं इतनी ना हावी हो जाए, भावुकता इतनी हावी ना हो जाए कि हम जो हमारे काम है वो कर ही ना पाए, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल उन्हें होना चाहिए। और ऐसे मित्र रखने चाहिए जो सिंह राशि के हो, तो ये कामयाब हो जाएंगे। अब सिंह राशि की बात करते हैं, अगली राशि। सिंह राशि के लोग बड़े तेजोमय होते हैं, उनमें जो फिजिकल विगर होती है, शक्ति होती है, वो खूब होती है और वो बहुत सारा काम कर सकते हैं और वह एक अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कुंडली में वो ग्रह कैसा है, सूर्य कैसा है, उस पर चीजें निर्भर करती हैं, या उसका जो अप्रोप्रिएट नक्षत्र है वो उसमें है या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी है वो कर सकते हैं, उनमें वो पावर होती है। अब अगर वो काम नहीं करेंगे, यदि वो लेट सोकर उठेंगे तो उनका जीवन नष्ट होने लगेगा। अगर वो साधु संतों की मदद नहीं करेंगे, बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो उनका जीवन फिर नष्ट होना शुरू हो जाएगा, बेकार चला जाएगा ये जीवन। यदि वो अपने आप को कमरे में बंद रखें और वो गेम खेलते रहेंगे तो उनका अपना जीवन खत्म होने लगेगा, फिर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और सूर्य के लिए बहुत जरूरी है कि वह 25 वर्ष तक बहुत धैर्य रखें। हो सकता है उनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अचानक फिर आना शुरू होगा 25वें वर्ष से। तो 25वां वर्ष है, 31, 32, 33 ये उनके लिए अच्छे वर्ष हैं। 40, 45 ये उनके लिए अच्छे वर्ष हैं। तो धैर्य रखें, आगे बढ़ते रहें लगातार। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लोगों को बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करके लोगों को धोखा देने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटली इनका अपना जो सौख्य है, इनका अपना जो ऑरा है, वह गिरेगा ही गिरेगा। चाहे ये कितने बड़े पैसे वाले हों, कितने ही बड़े बिजनेसमैन हों, ये नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे। इसका इन्हें ध्यान रखना है। साथ ही साथ पेट की, जांघों की समस्याओं का भी इन्हें ध्यान रखने की बड़ी आवश्यकता है। हार्मोन्स का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तुला राशि की
जो बात करें, तुला राशि के लोगों को कला से जुड़ना है, और अगर पुरुष है तो स्त्री से थोड़ा डिस्टेंस रखे, स्त्री है तो पुरुष से थोड़ा डिस्टेंस रखे, और सदाचार वाला व्यवहार करे। अनाज का दान करता रहे, छोटी बच्चों को दान करे तो और भी अच्छा है, लेकिन वो घर की ना हो, वो लोग हों जिन्हें जरूरत है उस दान की, तो उससे उनका लाभ होगा। और वैसे शुक्र बड़ा ज्ञानी बनाता है, तो कुछ पढ़ें और कुछ ऑकल्ट साइंस की तरफ भी जाएं, यानी जैसे ज्योतिष हो गया और चीजें हो गई, तो उसको भी पढ़ने समझने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि यूं मंगल की राशि है, लेकिन इसमें पावर कम होती है। तो वृश्चिक राशि के लोग मानिए जैसे कीचड़ में धंस गए, दलदल में फंस गए, अब उससे बाहर निकलने के लिए उन्हें पूरी ताकत लगानी है। तो वृश्चिक राशि के लोगों को उस ताकत का प्रयोग करना है, और इसलिए पूरे जीवन इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये उस मेहनत के लिए तैयार रहें। धनु राशि के लोग 2-3 चीजें याद रखें। एक, अपने हृदय का, पेट का, पीठ का और कफ का ख्याल रखें, बहुत ज्यादा ख्याल रखें, सारे जीवन रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि ये जो ज्ञानी और विद्वान लोग हैं उनके सानिध्य में बैठे, और बिल्कुल उसी विशिष्ट हिंदुस्तानी परंपरा से, उपनिषदीय परंपरा से ये बैठे, पास बैठ के अध्ययन करें, कुछ काम की बातें करें, कुछ अच्छी बातें करें, अध्यात्म से संबंधित काम करें, अध्यात्म से संबंधित बातें करें, भजन करें, पूजा पाठ करें, तो उससे ये जीवन में सदा आगे बढ़ते चले जाएंगे। मकर शनि की राशि है, अन्याय का काम नहीं करना है, बिल्कुल किसी की निंदा कर दी, तोहमत लगा दी, बिना प्रूफ के जो है किसी के मान मर्दन कर रहे हैं, ये सब करा तो नीचे गए, गर्त में गए। तो इस सब से बचना होगा और मेहनत करनी है, क्योंकि ये वो राशि है जिसके अंदर छुपा बैठा है ज्ञान। तो उस ज्ञान को अगर ये निकाल लेंगे तो पूरे जग में ये छा सकते हैं। शनि ऐसा नहीं है कि देता नहीं है, लेकिन शनि थोड़ा टेस्ट करके देता है ना। थोड़ा सा जैसे ऐसे समझिए कि श्री कृष्ण बहुत गंभीरता से टेस्ट कर रहे हैं, वहीं शिव जी जो हैं भोले बाबा हैं, किसी नाम लेने वाले को, तप करने वाले को कुछ भी दे देते हैं। तो ये दोनों के बीच में अंतर है। तो मकर राशि के लोगों को इस प्रकार से अपनी जो ऊर्जा है, उनके अंदर बड़ी ऊर्जा है, विलक्षण ऊर्जा है, उसका उपयोग करना चाहिए, और रिसर्च की तरफ, अध्ययन की तरफ जरूर रहना चाहिए, चाहे काम कोई भी हो उनका, लेकिन रिसर्च, अध्ययन ये जरूर करते रहें। कुंभ राशि की बात करें अगर, ये भी शनि की राशि है, लेकिन कुंभ राशि में वो पावर कम होती है। तो पावर कम है तो हम कर्म बढ़ा दे अपना, मां काली की उपासना करने लगे, या जिस भी भगवान की उपासना करना चाहें, शिव जी की उपासना करना चाहें, वो उपासना करना शुरू करें, और सुबह ही सुबह उठ के दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, बच्चों के साथ बात करना, बुजुर्गों के साथ बात करना, ये नियम बना। तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि इनमें परिवर्तन होगा। लेकिन इन्हें फिर भी अपने कफ का, अपने पेट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपने लंग्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो उनको सांस की दिक्कत हो जाएगी। मीन राशि की बात करते हैं, बड़ी पावरफुल है, लेकिन हमेशा 2 डायरेक्शन में सोच रही है कि एक तरफ तो मन में आएगा कि मैं बहुत बड़ा साधु या संत हो जाऊं, और दूसरी तरफ मन में आएगा कि मैं फिल्म में हीरो बन जाऊं। तो इस तरह दोनों नाव में पैर रखकर ये चल देते हैं, वो ही नहीं कर रहा है, बैठ के एक बार ये तय कर लें। अच्छा, एक चीज मैं और कहूंगा, अगर मीन राशि को, वैसे तो किसी भी व्यक्ति को
गुरु मिल जाए तो क्या कहना, लेकिन धनु राशि को या मीन राशि को कोई गुरु मिल जाए और वो इन्हें शिष्य स्वीकार कर ले तो इन्हें तरक्की से कोई नहीं रोक सकता।